जिंदा खुदा की इबादत करना, जिसने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। और जब हम उसके इस मंजर को देखते हैं कि किस तरह से उसको सलीब दी गई, किस तरह से उसकी मुबारक दाढ़ी को नोचा गया, किस तरह से उसके मुंह के ऊपर थूका गया, किस तरह से उसको कोड़े मारे गए, जब हम इस सारे मंजर को देखते हैं तब हमारे दिल में एक बार ये जरूर एहसास होता है कि हम खुदावन के जैसा प्यार हमसे किसी ने नहीं किया। खुदावन का कलाम फरमाता है कि हमारा माँ हमारे बाप हमें छोड़ जाएंगे लेकिन वो हमें कभी ना छोड़ेगा। और ये उसकी मोहब्बत का सबूत है कि उसने अपने बेटे की परवाह ना करते हुए उसको हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम नजात पा सकें। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। ए रब्बुल अफ़ाज, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, शुक्रिया अदा करते तेरी मोहब्बत के लिए खुदावन। ए खुदावन, जिस अजीम कफारे के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमसे प्यार किया, हमारी फिक्र की। जब हम गुनहगार ही थे तो ऐन मौका पे तेरा इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान हो गया। ऐ खुदावन, उस मोहब्बत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन। ऐ खुदावन, फजल बख्श कि जितने दिन भी हमारी जिंदगी के हैं, ऐ खुदावन, हम अपनी हर एक सांस से तुझे जलाल दें खुदावन, तेरी बढ़ियाई करें ऐ खुदावन। और ऐ खुदावन, तुझे अपनी जिंदगी में ले खुदावन, तुझ में पेवस्त हो, तुझ में कायम हो, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि जो डाली तुझ में कायम रहती है वो फल लाती है। ऐ खुदावन, फजल बख्श कि हम तुझ में कायम रहें। ऐ खुदावन, अपनी राह से कभी गुमराह ना हो ऐ खुदावन, बल्कि ऐ खुदावन हमारी राहें हमेशा तुझ से जुड़ी रहें ऐ खुदावन। ऐ खुदावन, तौफीक बख्श कि हर एक जिंदगी तुझे जान सके, तेरी मोहब्बत को जान सके, तुझे पहचान सके और जान सके कि इस दुनिया में कोई और खुदा नहीं है, कोई और माबूद नहीं है, फकत तू मालिक व मालिक है। दुनिया के खुदा मिट जाते हैं, दुनिया के माबूद ना वो चलते हैं, ना फिरते हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना छूते हैं, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जिसके हुक्म के ताबिया हर एक चीज है, जिसने हुक्म दिया तो आसमान और जमीन बन गए, जिसने हुक्म दिया तो पहाड़ मैदान हो गए, जिसके हुक्म से आंधियां और तूफान थम जाते हैं। आज वो जिंदा खुदा हमें हुक्म दे रहा है कि हम उसकी राह पे चलें। आज वो हमसे बोलने को है, हमसे हम कलाम होने को है। ऐ रब्बुल अफ़ाज, तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि तू दिलों को तैयार कर दे खुदावन। ऐ खुदावन, तू सुनने वाले कान दे, समझने वाला ज़हन दे, अमल करने वाला दिल दे ऐ खुदावन, ताकि ये जिंदगियां तेरे कलाम को सुने और अपने दिलों में ले ऐ खुदावन, उस पे अमल करें ऐ खुदावन। ऐ खुदावन, रूहानी लिबास पहन के अपने बादशाह के इस्तकबाल के लिए अभी से तैयार हो जाए खुदावन। तो अपने रूह की, अपने हिकमत की बातें सिखाना है खुदावन। तेरी खादमा को तेरे जलाली हाथों में देती है खुदावन, तो उसका मुंह बनना है खुदावन, लफ्जों की तरतीब देना ऐ खुदावन। वो ना बोले बल्कि तेरा रूह उसमें से होकर बोले ऐ खुदावन, और तेरा कलाम आज की शाम हर एक जिंदगी को झंझोड़े ऐ खुदावन। तेरा कलाम जो दो धारी तेज तलवार की मानित है, हमारी जिंदगियों से हर तरह की वो बात जो तुझे नापसंद है, हर तरह की बदी, हर तरह की नापाकी काट के निकाल फेंके और हमें खुदावन पाक और साफ कर दे ऐ खुदावन। हमारी जिंदगियों को वैसा बना दे जैसा तू चाहता है, जिसमें कोई बदी ना हो, कोई नापाकी ना हो, बल्कि खुदा आज तेरे कलाम के वसीला से बंधन टूटे, जुए टूटे, जिंदगियां बेदार हो जाए खुदावन के जहन में तेरे ताबिया कर देते हैं खुदा। कोई भी दुनियावी सोच रुकावट ना बनने पाए जो आज की शाम उन बरकत को लेने से इन्हें रोके है खुदावन, जो तेरे कलाम के वसीला से इन पर नाजिल होने को है। ऐ खुदावन, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि तू हर एक जिंदगी को छूना और हर एक जिंदगी को बरकत देना, यीशु के नाम से आमीन। आए आपकी जोरदार तालियों में हम खुदा की खादमा को सिस्टर पारस को दावत दूंगी और वो खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देंगी। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि तमाम मसीही कलीसियाएं जो हैं वो रोजे रख रही हैं और आज 5वां रोजा है, तो आए खुदा के पाक कलाम में से हम निकालें
यशायाह की किताब उसका 58 बाब और उसकी 3री आयत से हम देखेंगे। लफ्ज जो रोजा है, अगर इसके बारे में हम देखें तो रोजा अबरानी जुबान का लफ्ज है और जिसका मतलब है मुंह को ढांप लेना। जो लफ्ज रोजा है, रोजा जो है हमें मसीह की कुर्बत में लेकर आता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज किया तो उन्होंने भी रोजा रखा और अपनी खिदमत के आगाज से उन्होंने रोजे रखे और खुदा बाप की कुर्बत में रहे। रोजा हमें मसीह की कुर्बत में लेकर आता है। और अगर हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है 6ठी आयत में खुदा फरमाता है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। और यहाँ पर अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें, इसके सियाक़ो सबाक़ में हमें यहूदा के लोग मिलते हैं। अगर आप इसको देखें, इसकी पहली आयत से वो भी रोजे रख रहे थे और अगर इसका हम बिब्लियोग्राफी देखें तो वो लोग रोजे रख रहे थे, लेकिन उनके रोजे ज़ाहिरी थे। वो रोजे रख रहे थे और सब तरह की मेहनत लोगों से करवा रहे थे। अगर आप 3री आयत से देखें तो वहां पर वो खुदावंद के जो रोजा रखे हुए हैं और खुदावंद से कह रहे हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू हम पर नजर नहीं करता, और क्यों हमने अपनी जानों को दुख दिया जब खुदावंद ख्याल में नहीं लाता। ये रोजा रख रहे हैं, लेकिन लिखा है कि ये अपने ही लोगों से सख्त मेहनत करवा रहे हैं। खुदावंद कहता है कि तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि तुम झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर खुदा की हुजूरी में सुनी जाए। ये लोग सब तरह की मेहनत करवा रहे थे दूसरे लोगों से। खुदावंद कहता है कि ये रोजा जो मुझे पसंद है ये वो नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जब तुम रोजा रखो, 6ठी आयत से, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो रोजा मुझे पसंद है वो ये है कि जुल्म की जंजीरें टूटें। वो लोग जो गुनाह में हैं, इब्लीस से दुख उठा रहे हैं, जब हम रोजा रखें तो हम ऐसे लोगों के लिए दुआ करें। लिखा है कि वो लोग जो इब्लीस के बंधनों में हैं उनकी जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। ये रोजा खुदा को पसंद है। लफ्ज रोजा जो है ये बदन की ऐसी कुर्बानी है जिसमें रोजा रखने वाला और जिसके लिए रोजा रखा जा रहा है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एक रोजादार अपनी जान को दुख देता है और वो मुकम्मल तौर पर रोजे की हालत में खुदा की हुजूरी में झुक जाता है। अगर हम मत्ती की इंजील में देखें तो वहां पर लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में तेल डालो। आजिज़ी का रोजा है। खुदावंद चाहता है कि हमारा रोजा वो शीदा हो। खुदावंद चाहता है कि जब हम रोजा रखें तो हम उसके नजदीक आ जाएं। हमारी ये बदनी कुर्बानी खुदा की हुजूरी में उसके तख्त तक पहुंचे हमारी आवाज, क्योंकि खुदावंद चाहता है हर इंसान उसकी हुजूरी में दुआ करे। रोजा बगैर दुआ के कुछ मायने नहीं रखता। अगर हम रोजा रखें तो जरूर है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने वक्त की कुर्बानी खुदा के कलाम का मुतालिया करें, ज्यादा से ज्यादा खुदा की कुर्बत को हासिल करें, तब ही वो रोजा जो खुदा चाहता है हम उस तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए लिखा है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना कर। खुदावंद चाहता है कि हम दूसरों का ख्याल रखें। खुदावंद चाहता है कि जब हम रोजे में हैं तो हम किसी ऐसे बहन भाई को, वो चाहे हमारी कलीसिया में है चाहे हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हम ऐसे लोगों को ढूंढें और उनके पास जाएं, उनको रोटी खिलाएं, उनको कपड़ा पहनाएं, जो कुछ उनकी जरूरत है इन दिनों में हम जरूर करें। खुदा का कलाम हमें इनकरेज करता है कि हम ऐसे लोगों को अपने घर में लाएं और जब किसी को नंगा देखें उसे पहनाएं। और इसका अजर क्या मिलेगा? 8वीं आयत में, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द होगी।
तेरी सदाकत, तेरी हलावत और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तब तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम रोजे की कुर्बानी रखेंगे खुदावन की हजूरी में, फिर क्या होगा, हमारी रोशनी सुबह की मानद हो जाएगी। और खुदावन कहता है तेरी सेहत की तरक्की होगी और खुदावन का जलाल हमारे चौगिर्द रहेगा, उसका जलाल हमारे साथ रहेगा। खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा, तब तू पुकारेगा। रोजे की कुर्बानी खुदावन पसंद करता है। रोजा हमें आज से सिखाता है, रोजा हमें मसीह की कुर्बत तक ले जाता है। और रोजा जब हम रखते हैं, फिर खुदावन आसमान खोलकर हमारी दुआओं को, हमारी मुनाजातों को, हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट को जो हम उसके हुजूर में रखते हैं, खुदावन सुनता है और जवाब देता है। और 11वीं आयत में लिखा है, और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू शराब बाग की मानिद होगा और उस चश्मे की मानिद होगा जिसका पानी कभी खत्म ना होगा। ये अच्छे फिर हमारी रोशनी, खुदावन जो दुनिया का नूर है, और खुदावन ने फरमाया कि तुम दुनिया का नूर हो और तुम्हारी रोशनी तमाम आदमियों तक चमके। और इसलिए कलाम फरमाता है खुदावन हमेशा सदा हमारी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में जब बारिश नहीं बरस रही। कलाम मुकद्दस में बड़ा खूबसूरत खुदा का खादिम एलिया नजर आता है कि उसने बड़े जोश से दुआ की और लिखा है कि आसमान बंद हो गया, लेकिन फिर उसने दुआ की तो फिर लिखा है आसमान खुल गया और मींह बरसा, फसल हुई और लिखा है खुदा ने उसकी दुआओं का जवाब दिया। इसीलिए लिखा है खुश्क साली में भी खुदावन हमें सैर करेगा। खुदावन कहत के दिनों में हमें हमारे लिए मुहैया करेगा। खुदावन सूखी चट्टानों में हमारे लिए पानी मुहैया करेगा, क्योंकि वो यहोवा यरी है। और लिखा है उसने अब्राहम के लिए मुहैया किया, क्योंकि अब्राहम ने बड़े ईमान से कहा था वो यहोवा यरी है, वो अपने लिए बर्रा आप मुहैया करेगा। प्रेज हालेलुया। और इसीलिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम रोजा रखेंगे, जब हम बदन की कुर्बानी उसके हुजूरी में रखेंगे, तो फिर खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा। अज़रा की किताब उसके 8वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है, सो हम रोजा रखकर उससे बात करेंगे और खुदावंद की मिन्नत करेंगे और खुदावंद हमारी सुन लेगा। और बड़ा जबरदस्त ज़बूर मुझे याद आ रहा है, जिवें कुर्बानी शामा दी होवे हथ चुक तेथों मंगा दुआ मेरे वल तू छेतिया। खुदावंद आप सबों को बरकत देगा। आई वांट टू इनकरेज यू ऑल, जितने हमें देख रहे हैं जरूर आप दुआ करें, आप रोजा रखें, आप अपने बदनों को खुदा की हुज़ूर में सुपुर्द करें, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदावंद पसंद करता है कि उसके लोग जमीन पर खाकसारी के साथ उसके हुज़ूर में झुके, दुआएं करें, इल्तिजाएं करें और खुदावंद आसमान पर से उनको सुनेगा और जवाब देगा। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि आज वो हमसे बोला है, हमसे हम कलाम हुआ है। उसने हमें सिखाया है कि किस तरह का रोजा रखना चाहिए और किस तरह का रोजा उसे पसंद आएगा और किस तरह का रोजा वो अपनी हजूरी में कबूल फरमाएगा। मैं दरख्वास्त करूंगी कि खुदा के खादम पास्टर वसीम सलीम से कि वो दुआ में रहनुमाई करें, खास तौर पे उन तमाम जिंदगियों के लिए जिन्होंने रोजा रखा है, अपनी फैमिली में बेदारी के लिए, रिवाइवल के लिए, या रोजगार के लिए, या औलाद के लिए, या रिश्तों में बहाली के लिए, बेदारी के लिए, उनका कोई भी मकसद हो सकता है, उनके लिए दुआ करें। और 2 प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी दुआओं में याद रखें। एक ब्रदर गोरी हैं और एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ कि वो आप जरूर अपनी दुआ में याद रखें। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज शाम है खुदावंद, तेरे प्यार के लिए, रहम फजल के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि तूने अपने कलाम के वसीले से खुदा हमें सिखाया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी खादमा के लिए खुदावंद, और ज़्यादा बरकत चाहते हैं खुदावंद, रूहुल कुद्दुस तेरी हजूरी चाहते हैं खुदा,
اور زیادہ اپنے کلام سے بھر کر اے خداوند اپنے جلال کے لیے اپنی بندی کو استعمال کر، اور خاص طور پر اے خداوند جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے اے خداوند تیری پاک حضوری میں ایک مقصد کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، ہم تیرے رحم اور تیرے فضل کو اے خداوند لوگوں پر مانگ لیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں اے خداوند رحم کر دے اے باپ، اور خاص طور پر اے خداوند ساری درخواستوں کے لیے اے خداوند جو اے خدا لائیو دیکھی جا رہی ہیں اور اے خداوند دی گئی ہیں، ہم ان پر اے خداوند تیرے فضل کو چاہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں اے خدا بھائی سندھو کے لیے خداوند جو کوٹری سے ہیں تیرے رحم تیرے فضل کو چاہتے ہیں خداوند کی جو بھی درخواست ہے اے خداوند تو بہتر جانتا ہے، تو دلوں کو جانتا ہے، تو ہمارا خداوند ہے اور ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ اپنا فضل اپنا رحم ہے خداوند اس بھائی پر کرے خدا، اس کے خاندان پر کر دے خدا، اور جتنے بھی ہے خداوند اپنی درخواستوں کو خدا بھیج رہے ہیں، ہم مل کر اے خدا متفق ہو کر ان تمام لوگوں کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے فضل کو مانگتے ہیں خدا، جو جو ان کی درخواستیں ہیں ان کے مطابق اے خدا اپنے آسمان کو ان پر کھول دے، اور اے خداوند ان کی درخواستوں کو اپنے حضور میں قبول کر کے اے خداوند آسمان پر سے اے خدا جواب دے خدا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، اپنے لوگوں کو اے خداوند اور زیادہ برکت دے، تاکہ اے خدا وہ سنجیدگی سے اے خدا پورے دل کے ساتھ جب وہ روزے کی حالت میں اے خداوند آتے ہیں اپنا اچھا خاص وقت ہے خداوند پوشیدگی میں تیرے ساتھ گزاریں اے خداوند، دعا کریں، تیرے کلام کو پڑھیں، اور اے خداوند تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، تاکہ خداوند تیرا آسمان تیرے لوگوں پر کھلے اور اے خداوند ان کی زندگیاں بابرکت ٹھہریں۔ میں ساری ٹیم کے لیے خداوند برکت چاہتا ہوں، جتنے دیکھ رہے ہیں ان سب پر تیرے ہاتھ تیرے فضل کو چاہتا ہوں، اور اے خداوند جتنے یہاں پر موجود ہیں خداوند ہمارے ساتھ شامل ہیں ان سب پر بھی تیرے ہاتھ اور تیرے فضل کو مانگتا ہوں۔ اے خداوند اس میٹنگ کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو برکت دے خداوند، اور اے خدا اپنے آسمان کو کھول، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے۔ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض معاف کرتے ہیں ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین۔ کلام برکات خدا کے خادم پاسٹر سلیم عنایت ادا کریں گے۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک حاضر جماعت کے ساتھ ہو، دیکھنے والی تمام زندگیوں کے ساتھ، اور دنیا کے تمام کثیر ایمانداروں کے ساتھ، اور بالخصوص ساری ٹیم کے ساتھ۔ خدا آپ سب کو برکت دے، بلیس کرے، اور اپنے جلال کی زبان کرتے رہے، آمین۔ God bless you.